वन्दे देव उमापते सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रियं च वरद वन्दे शिवं शङ्करम्। और आज की इस पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। धर्मराज जी महाराज अब यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन आदि जो भी राजा वहाँ आए थे उन सबको बोल रहे हैं कि भाई सोना चांदी हीरा मोती लोहा तांबा आदि जो भी खजाना है सब क्या है कि आप लोग अपने मन चाह जो भी जिस प्रकार से खर्चा करना हो, जो भी जिस प्रकार से देना हो, वो सब आप लोग क्या है कि सब दे सकते हैं। इस प्रकार से सबको क्या है कि अलग अलग क्या है कि सब कार्य सौंप रहे हैं। कहो धर्म सोत सकल खजाना कंचन रौप्य रत्न मणिनाना धातु लोह ताम्राद्य कजेते अनुचर राखी देव निज ते तुम्हारे सनद बिना को आवे अपर कहा हम हो नहीं पावे जहाँ लागे जय भांति विधान आए करो तो न यजमाना। इसी प्रकार से क्या है कि मेरे ज्ञात के अलावा कोई भी मांगने आता है, कुछ भी मांगता है तो आप लोग अपने इच्छा के अनुसार क्या है कि उसे दान कर सकते हैं। ये सब इस प्रकार से क्या है कि सबको क्या है कि अब अलग अलग क्या है कि जो वहाँ पर कार्य है सबको सौंप देते हैं। तो इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि अब महाराज यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन पुनि कुरुपति गुरु सुत अहंकाराय सौंप रत्न मणि गण भंडारा मम परतीति बिना जन कोई पावे धन सरेश सोई पुनि सोबल नर ना बुलाए रौप्य ताम्र के कौश सुहाए सकल सौंप कुरुनाथ दीनाय पुनि उनको बुलाए न पलीना। इसी प्रकार से क्या है कि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज क्या है कि अपने भाई दुर्योधन, क्योंकि धर्मराज तो धर्मराज ही है, दुर्योधन को बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर ये सब पूरा जो भी खजाना है, जो भी भंडार है, आप अपनी इच्छा के अनुसार जिसको जो भी कार्य सौंपना चाहते हैं वो आप क्या है कि दे दीजिए। तो इस प्रकार से महाराज क्या है कि सब लोग क्या है कि दुर्योधन ने बुला दिया अपने भाइयों को, कर्ण को, सबको क्या है कि अलग अलग क्या है कि सब जो भी भंडार है वो सबको दे रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ धर्म नर ना तब विकर्ण लीन बुलाए बसन कौश सौंपे सकल कै मृदु वचन सुनाए। किसी को मोती का, किसी को सोने का, किसी को हीरे का, किसी को वस्त्र का। इस प्रकार से क्या है कि सबको अलग अलग क्या है कि ये सब क्या कर रहे हैं कि कार्य सौंप रहे हैं। ये दुर्योधन कर रहे हैं। बहुरी नरेश सुमंत बुलाए सौंप महेश गोविंद सुनाए दुर्दय बहुरी बोलाए नरेशाय सौंपी गयंद दो योथ उपदेशा दुर्दर्शन सो बहुरे बोलावाय सौंपी तुरंग साध सो हवाय साधे भय बोले नर ना हो भाजन भवन तात तुम जाओ। इसी प्रकार से क्या है सबको अलग अलग कार्य सौंप रहे हैं महाराज। और यहाँ पर देखिए कि दुर्योधन आदि जे कर तारा सवन बोल कहा पांडव भरताराय आये सुकर्ण करे जस आये फेरो पात्र न कारो नाहे
मांगे जो जब विकुल तेता है, करब संकोच न सो सब देता। इसी प्रकार से सबको क्या समझा दिया कि जो भी जैसे मांगना चाहेगा, जो भी जिसकी इच्छा होगी उसे उस प्रकार से क्या है कि आप सब दान दे देना। तो इसी प्रकार सब क्या है कि अब अपने अपने कार्य में सब लग रहे हैं। तो रवि सुत कहो करण का जो मख ग्राहे धर्म महाराजो, जो या बने बात नाना है, मेवा मधुर विपुल पकवाना। नकुल भूप के न अधिकारी, लागे करन अनेक तैयारी। लिए चतुर विद्वान बुलाए, जिन देखे मग विपुल कराए। इसी प्रकार से क्या है नाना प्रकार की जो वस्तुएं हैं सबको क्या है अपने अपने कार्य में लगा दिया है। और यहाँ पर क्या है कि धर्मराज जी की यज्ञशाला में जो भी आएगा, जो जिसको जो भी वस्तु चाहिए वो सब क्या है कि आप देते रहना। मेवा मिठाई आदि सब प्रकार से पकवान वहाँ सब बनने लग गए हैं। इस प्रकार से सब क्या है कि कार्य सब क्या है कि प्रारंभ हो गया। जय संकल्प ऋषि के आगे, धरते बोल चतुर भागे। आए मकर दास 88, अपर विप्र जय गुण गण राशि। तिनकर भोजनादि सेवकाई, सौंप्य पार्थ का धर्म जराई। कुरुपति यहाँ सब अहंकाराय, करण दुशासन आदि सरदारा। यहाँ पर क्या है कि 88,000 ऋषि मुनि जो भी शौनक आदि हैं वो सब आ रहे हैं, सबको भोजन करवा रहे हैं, सबको वहाँ पर क्या है इस प्रकार से क्या है सबका सम्मान करते हैं। अरे कई दुर्वचन भीम बहो, द्रुपद सुधा मम संग। कानप कीजे अवधि सोई, यज्ञ होई जय भंग। इसी प्रकार से दुर्योधन ने कहा कि भीम ने मुझे बहुत दुर्वचन कहा है, द्रौपदी मेरे साथ है। इस प्रकार से क्या है कि अवश्य वही उपाय करो जिससे यह यज्ञ क्या है कि भंग हो जाएगा। देखिए कि हमेशा क्या है कि दुर्योधन के मन में तो क्या है कि कपट रहता था। और इसी प्रकार से क्या है कि दुर्योधन क्या है कि वहाँ सोने चांदी आदि का जो भंडार है, रत्न जो भंडार है, धन का जो भंडार है उसमें लग गया है, ताकि क्या है कि मैं इनका जो भी भंडार है वो सब दान में दे दूंगा, सब लुटा दूंगा, जिससे क्या है कि इनका सब क्या है कि समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए कि महाराज हमेशा क्या है कि यह अनर्थ सिरता सुबिसाई, नाथ लोक परलोक नसाई। व्यास नरेश कहा सुन भ्राता, भीम सफेद द्रुपद की जाता। के न्याय स्वल्प वचन अपराधाय, धर्म नरेश प्रबल कृत बाधा। चाहत हो न युधिष्ठिर राजाय, होत भंग मो पद पदे लाजा। इसी प्रकार से क्या है कि मेरा पद जो बड़ा पद है ये मुझे मिल जाएगा। इसी प्रकार से क्या है कि यहाँ दुर्योधन ये कपट करते हैं, तो कपट कर रहे हैं। सुनि भ्राता मुख वचन विकर्ण कहो चुपाय, निपाय सब शीश धरी जलत भय शिरनाय। होत प्रात याचक गण जागे, जहाँ तहाँ वंश प्रशंसन लागे। आवै विप्र वृंद बहु तेरे, चौदिश करत बितान घनेरे। सुनियस शोर उठे तब जागे, देन दान रविनंदन लागे। लेखक मंत्री करण बुलाए, पत्र याचन विप्लन के पाए। इसी प्रकार से क्या है कि जो लेखा जोखा वाला भी था उसे वहाँ पर क्या है कि बुला दिया है और सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर महाराज क्या है कि दुर्योधन क्या है कि उनका धन, उनका खजाना सब क्या है कि लुटाना चाहता है, सब समाप्त करना चाहता है। बंधु सकल आरु सचिव गण, बोले भीम सब बात। कहत भयो गद गद गिरा, सुनत गए जरी गात। धर्म सुतन जब दोषण देने, किन को साज साज बिन जे। उठे भीम संग सकल समाजा, चले जहाँ कुंती सुत राजा।
धर्म निरपेक्ष सकल प्रमाणा बहुरी एकांत कहेले धामा लागे कान प्रेम कर जोरे सुनो नाद विनती मोरे। इसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर भीमसेन क्या है कि दुर्योधन की चाल को थोड़ी समझ जाते हैं और उन्होंने क्या है कि माँ कुंती और धर्मराज युधिष्ठिर के पास में जा कर के क्या है कि बोल थोड़ी उसका जो बखान है वो करते हैं। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि आज की कथा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं और कल ये कथा हम यहाँ से क्या है कि प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।